दोस्तों का वेलकम स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल देशो एजुकेशन क्लासेज पे। दोस्तों आज हम फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा हमारा लोक देवता। दोस्तों इस टॉपिक से प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ताकि आप इस टॉपिक को मजबूत करके जाना, ताकि यहाँ से बनने वाला कोई क्वेश्चन किसी दोस्त का गलत नहीं हो। चलो पहले दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लोक देवता किसे कहते हैं? लोक देवता से तात्पर्य ऐसे महान पुरुष से होता है जो मानव रूप में जन्म लेकर अपने असाधारण वीरोचित कार्य तथा लोककारी आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, धर्म की रक्षा, जन सेवा में अपना सर्वोत्तम न्यौछावर कर दिया है। प्यारे दोस्तों, राजस्थान में लगभग सभी लोक देवता अपने समय के महान योद्धा एवं साधक रहे हैं। बापूजी राठौड़, रामदेव जी, गोगाजी चौहान, हरबूजी, मेहाजी मांगलिया को मारवाड़ के पंचपीर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पुटअप हो चुका है कि राजस्थान के 5 पीर कौन से हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये पांचों नाम आपको याद करना है, रटना है। बापूजी राठौड़, रामदेव जी, गोगाजी चौहान, हरबूजी, मेहाजी मांगलिया, ये राजस्थान के 5 पीर है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा सका है, ताकि इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। आज का अपना पहला लोक देवता रहेगा दोस्तों गोगाजी चौहान। गोगाजी चौहान का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। 20वीं सदी से 1003वीं सदी के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह था, माता का नाम बाछल दे था। ऐसी मान्यता है कि गोगाजी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ है। दोस्तों ये नॉर्मल डिटेल है, ताकि इससे भी कोई क्वेश्चन पुटअप हो तो आपका गलत नहीं हो। बट दोस्तों मैं जिसको गोल डब्बे में पैक करूँ उसको आप थोड़ा अच्छे से देखना, वहाँ से ज़रूर आपके 4th ग्रेड में क्वेश्चन आएगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, गोगाजी की पत्नी का नाम कैलम दे था। बूढ़ो जी की पुत्री थी सूर्यल। मौसी का नाम आंचल था। गुरु का नाम गोरखनाथ था। प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। गोगाजी के गुरु का नाम क्या था? तो गोरखनाथ था। सवारी नीले घोड़े की थी, गोगा बप्पा बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, गोगाजी के सहयोगी कौन कौन थे? तो भंजू कोतवाल था, जवाहर और पांड्या था। प्यारे दोस्तों, गोगाजी के उपनाम क्या क्या थे? इनको सर्पों का देवता बोला जाता है, जहार पीर बोला जाता है, नागराज बोला जाता है, गोगा पीर बोला जाता है, गो रक्षक देवता बोला जाता है, जिंदा पीर बोला जाता है। प्यारे दोस्तों, गोगाजी के उपनाम बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप करता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, कोलूमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ गोगाजी का विवाह होना तय हुआ, किंतु विवाह से पहले ही केलमदे को सांप ने डस लिया। इससे गोगाजी क्रोधित हो गए तथा मंत्र जापने से नाग तेल की कड़ाई में आकर मरने लगे। स्वयं नाग देवता ने प्रकट होकर केलमदेव को जहर निकाला तथा गोगाजी को नाग का देवता
का वरदान दिया। प्यारे दोस्तों, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, गोगा जी को नागों का देवता किसने वरदान दिया? तो प्यारे दोस्तों, ये नाग देवता द्वारा वरदान दिया गया है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, इनका अपना मौसेरा भाई अर्जुन सर्जुन के साथ संपत्ति का विवाद था, जिसके कारण अर्जुन सर्जन ने मुस्लिम शासक मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया। इसमें गोगा जी व उनके मौसेरे भाई वीर गति को प्राप्त हुए। गोगा जी के रण कौशल को देखकर मोहम्मद गजनवी ने इन्हें जहां पीर की अर्थात साक्षात देवता कहा था। प्यारे दोस्तों, आपसे एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि गोगा जी को जहां पीर की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद गजनवी द्वारा ये उपाधि दी गई थी। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। मान्यता है कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगा जी का सिर चूरू जिले के ददरेवा के जिस स्थान पर गिरा वहाँ शीश मेढ़ी तथा जहाँ शरीर गिरा वहाँ गोगा जी की नौहर मेरी हनुमानगढ़ में स्थित है। प्यारे दोस्तों, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि गोगा जी की शीश मेढ़ी कहाँ है? ददरेवा चूरू, जबकि गोगा जी की जहाँ शरीर गिरा था उसको बोला जाता गोगा मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में स्थित है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को शीर्ष मेढ़ी तथा समाधि स्थल को गोगा मेढ़ी धूर मेढ़ी भी कहा जाता है। दोस्तों, आपसे एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप कर सकता है, धूर मेढ़ी किसे कहा जाता है? तो गोगा जी की समाधि स्थल को धूर मेढ़ी भी कहा जाता है। युद्ध करते समय अपने 37 पुत्र व 60 भतीजों के साथ शहीद हुए गोगा जी। चलो दोस्तों, गोगा जी का प्रमुख स्थान देखते हैं, कौन कौन से स्थान हैं। प्यारे दोस्तों, गोगा जी के प्रमुख स्थान में आती है मेढ़ी। मेढ़ी मतलब गोगा जी के मंदिर को बोला जाता है। शीर्ष मेढ़ी ये कहाँ स्थित है? ददरेवा चूरू। दूर मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़। गोगा जी की ओल्डी सांचौर या जालोर में है। दोस्तों, ये तीनों स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है, इनसे कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप इनको मतलब रट लेना, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, गोगा मेढ़ी की बसावट मकबरे नुमा है तथा इस पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। दोस्तों, ये लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा हिंदू लोक देवता है जिसके मंदिर पर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है? गोगा मेढ़ी जी के मंदिर पे अंकित है। इनकी गोगा मेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है गोगा मेढ़ी का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ने कायम खां सैनिक के आग्रह पर निर्माण करवाया था। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नवीन रूप महाराणा गंग सिंह द्वारा गोगा जी की प्रतिमा का निर्माण करवाया गया। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला भरता है। गोगा जी का मेला कब भरता है? तो भाद्र कृष्ण पक्ष की नवमी को। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। पहले दोस्तों, इस दिन ऊंट व हरियाणवी नस्ल के पशुओं का मेला भरता है। गोगा जी के मंदिर में 1 महीना हिंदू पुजारी जबकि 11 महीना मुस्लिम या कायम खां पुजारी रहता है। दोस्तों, ये दोनों लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना कि ऐसा कौन सा हिंदू लोक देवता है जिसकी पूजा मुस्लिम या कायम खां करते हैं? तो वह है गोगा जी। 11 महीना मुसलमान जबकि 1 महीना हिंदू पुजारी होता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, गोगा जी के पुत्र का नाम केसरिया कंवर जी था।
गोगा जी के पुत्र केसरिया कंवर जी थे। पूजा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन होती है। इनकी पुजारी जहर को मुंह से चूस कर निकाल देता है। राजस्थान में वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा जी के नाम की राखी, गोगा राखड़ी, हल और हाली दोनों को बांधी जाती है। गोगा जी की फड़ का वाचन में डेरू एवं मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पुट अप कर चुका है कि गोगा जी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डेरू या मादल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, गोगा जी की वीरता का सुंदर वर्णन कवि मेहा ने गोगा जी का रसावला में किया है। दोस्तों किस में किया है? गोगा जी का रसावला में। गोगा जी की थान यानी स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, जहाँ मूर्ति स्वरूप एक पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। पानी रोपण गोगा मेड़ी के चारों ओर फैला जंगल, इसे वणी या ओरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वणी या ओरण। गोगा जी की समाधि स्थल के बाहर नरसिंह कुंड स्थित है। गोगा जी की पूजा भाला लिए युद्ध और साथ ही में उनकी प्रतिभा सर्प के रूप में होती है। प्यारे दोस्तों, हिंदू धर्म में गोगा जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। दोस्तों एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, गोगा जी को किसका अवतार माना जाता है? तो विष्णु का अवतार माना जाता है। हिंदू मुस्लिम संप्रदाय सद्भावना में गोगा जी का अनूठा योगदान है। गोगा जी की तीर्थयात्री अपने साथ वहां स्थित गोरखाना तालाब की पवित्र मिट्टी साथ में ले जाते हैं। दोस्तों गोरखाना तालाब गोगा जी की समाधि स्थल के जस्ट पीछे की साइड है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट लोक देवता आएगा अपना बाबा रामदेव। यानी दोस्तों नेक्स्ट लोक देवता है रामदेव जी। रामदेव जी के उपनाम इसको किस नाम से जाना जाता है? रामसा पीर, कृष्ण का अवतार माना जाता है, रूणेचारा धनी बोला जाता है, पीरों का पीर बोला जाता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। रामदेव जी का जन्म 1352 ईस्वी में हुआ। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबारी बीज उड काश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ था। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनर बाबा रामदेव के जन्म से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो आपको याद रखना है। प्यारे दोस्तों, बाबा रामदेव का जन्म 1352 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ। उंडू काश्मीर गांव बाड़मेर में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमल जी कंवर था, माता का नाम मेणा दे था। इनका विवाह नेतल देश से हुआ, जो अमरकोट के सोढ़ा राजपूत की दल्ले सिंह की पुत्री थी। प्यारे दोस्तों, रामदेव जी के भाई का नाम था वीरमदेव, जिसे बलराम का अवतार माना जाता है। इनकी धर्म बहन थी डालीबाई। इनकी बहन का नाम सुगना या लाछा था। बाबा रामदेव के गुरु का नाम बालीनाथ था। इनकी समाधि स्थल मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर स्थित है। प्यारे दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कर सकता है कि बल्लीनाथ की समाधि स्थल कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, रामदेव जी की बहन सुगना का विवाह पोंगल के विजय सिंह के साथ हुआ था। पोंगल बिहार बीकानेर में है। प्यारे दोस्तों पोंगल कहाँ है? बीकानेर में। रामदेव जी से संबंधित स्थल रूणीचा पोखरण जैसलमेर में है। यहाँ
आधुनिक मंदिर का निर्माण महाराणा गंग सिंह ने करवाया है। रामदेव जी की समाधि स्थल रूड़ीचा पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेला भरता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस मेले की प्रमुख विशेषता सांप्रदायिक सद्भावना, क्योंकि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य धर्म के लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। इन्हें पीरों का पीर कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। पीरों के पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? तो रामदेव जी को। इस मेले की दूसरी प्रमुख विशेषता रामदेव जी की भक्ति में कामंड जाति की स्त्रियों द्वारा किए जाने वाला तेरह ताली नृत्य। दोस्तों तेरह ताली नृत्य किससे संबंधित है? बाबा रामदेव से। बाबा रामदेव के मेले में कामड़िया जाति की महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, ये कुछ रामदेव जी से संबंधित स्थान हैं, इनको आपको याद रखना है। छोटा रामदेवरा किसे कहाँ स्थित है? गुजरात में है। बराट या पाली में है। खुडियास अजमेर में है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ है, जहाँ भाद्रपद शुक्ल एकादशी से तृतीया तक मेला भरता है। अदरसिल मंदिर जोधपुर में है। श्रद्धालुओं द्वारा रामदेव जी को कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाया जाता है। रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता है जो एक कवि भी थे। इनकी रचना 24 वाणी प्रसिद्ध है। दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि 24 वाणी के लेखक कौन है? बाबा रामदेव द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध ग्रंथ है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। कांवड़िया पंथ की शुरुआत बाबा रामदेव द्वारा की गई। पर्चा, चमत्कारी घटना को पर्चा कहा जाता है। नेजा, देवरे की ध्वजा जो 5 रंग से बनती है उसे नेजा कहा जाता है। दोस्तों आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि किस लोक देवता के ध्वजा में 5 रंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से बहुत बार एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर चुका है, तो बाबा रामदेव। ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों, इसको आपको रट लेना है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, जातरू किसे कहते हैं? रामदेव जी के भक्तों को कहा जाता है फगले। संगमरमर के पत्थर पर बने रामदेव जी के चरण। रेखिया, मेघवाल भक्त जनों को कहा जाता है रेखिया। जम्बा, रात्रि जागरण को जम्बा कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, देवरा किसे कहते हैं? मंदिर को रामदेव जी के फगले की पूजा होती है उसको देवरा कहा जाता है। मंदिर को देवरा कहा जाता है। सहयोगी कौन थे बाबा रामदेव के? हरजी भाटी ओसिया जोधपुर से थे। आगमन पुराण की रचना इसके द्वारा की गई। रत्ना राई का था, लक्का बंजारा था। ये तीनों बाबा रामदेव के सहयोगी थे। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, रामदेव जी की फड़ कामड़ जाति के बोपों द्वारा रावण हत्या वाद यंत्र के प्रयोग के साथ किया जाता है। प्यारे दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। बाबा रामदेव की फड़ का वाचन किस जाति के भोपों द्वारा किया जाता है? तो कामड़ जाति के भोपों। और किस वाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रावण हत्या वाद यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अश्वारूढ़ बाबा रामदेव के हाथ में माला और दूसरे हाथ में तंदूरा शक्ति और भक्ति के प्रतीक है। रामदेव जी के घोड़ा के नाम लीला है। चलो दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। अगर आपको हमारे हस्तलिखित नोट्स की PDF चाहिए
तो नीचे चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे आप जाकर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको हस्तलिखित नोट्स की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। चलो दोस्तों, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।